आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, एक और बड़ी अपडेट साथियों, एक और नई जिले की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है साथियों। टेंडर है वो निकल चुका है, निविदा संविदा भर्ती रहेगी। तो इसमें साथियों चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट शामिल की गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, हेल्पर, डीडीसी हेल्पर, अकुशल सफाई कर्मचारी, जेएनएम, स्टाफ नर्स, एनएम, एमपीडब्ल्यू। तो इस तरह की पोस्टें शामिल की गई है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या पूरा प्रोसेस है, जानते हैं। तो साथियों, उससे पहले हमने मथुरा दास जोधपुर की जो विज्ञप्ति निकली थी उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, जिसमें भी विभिन्न तरह की पोस्टें शामिल की गई है। अलवर ज़िले की भी निविदा भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है ई टेंडर के माध्यम से। तो साथियों, आज की जो भर्ती रहेगी नागौर ज़िले की रहेगी। तो क्या अपडेट है साथियों, जानते हैं। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी नागौर। तो साथियों, ई डर संविदा सूचना संख्या 12/3/2025। तो जिले के स्थित संस्थानों में MNJY, MNDY व अन्य योजनागत कुशल, अर्धकुशल व प्रशिक्षित कार्मिक जो बेसिस पर उपलब्ध कराने हेतु। साथियों, इसमें MNJY और MNDY के अंतर्गत है वो स्टाफ लिए जाएंगे। तो इसका विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत आधार पर निम्नलिखित पदों पर प्रशिक्षित अप्रशिक्षित कार्मिक RMRS के माध्यम से लगे संविदा कर्मी पर लागू नहीं होगा। तो साथियों, ये जो भर्ती का नियम है ये RMRS के द्वारा जो स्टाफ लगे हैं उस पर लागू नहीं होगा। दर अनुबंधन सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता, तो बोलीदाता के द्वारा ये पद है वो भरे जाएंगे। ये वेबसाइट है दर संविदा 7 द्रव्यराशि सेवाएं व अनुबंधन वित्तीय वर्ष तो 2025-26 के लिए। तो इसमें आपको लिया जाएगा 1 साल के लिए। संवेदक को अपनी फोटो युक्त एक परिचय पत्र संकलन अपलोड करना होगा। राजस्थान लोक उपन्यास पारदर्शिता अधिनियम 2015। तो ये साथियों आपके काम के नहीं है, ये बोलीदाता के लिए। हम बात चर्चा करते हैं पोस्टों की। तो इसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, जिसमें मान्यता प्राप्त MBBS कर रखा है और राजस्थान से मेडिकल से पंजीकृत है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में RCIT कर रखा है, हिंदी इंग्लिश और 25 शब्द भाषाओं का प्रति मिनट होना चाहिए। टाइपिंग आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर या उच्च कुशल की कम से कम स्नातक पास PGDCA कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें मेडिकल से संबंधित भर्ती की, तो फार्मासिस्ट में एक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी, तो इसमें B फार्मा D फार्मा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। तो B फार्मा D फार्मा मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्य के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको राजस्थान से पंजीकृत है वो करवाना पड़ेगा। लैब टेक्नीशियन LT के लिए तो बायो साइंस से 12th कर रखा है, 12th से बायो साइंस कर रखी है। और मेडिकल लेबोरेटरी LT टेक्नीशियन का कोर्स या डिप्लोमा कर रखा है और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बाहर से आपने LT डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आपको पंजीकरण है वो करवाना अनिवार्य है। लैब सहायक, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट के रूप में सेकेंडरी उसके समकक्ष राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला टेक्नीशियन में
पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव। तो लैब असिस्टेंट के लिए 1 वर्ष का अनुभव रखा गया है। लैब अटेंडेंट या लैब क्लीनर के लिए 5 कक्षा पास होना चाहिए। सहायक रेडियोग्राफर के लिए बायो साइंस होना चाहिए और रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से पंजीकृत होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल से। रेडियोग्राफर 10+2 बायो साइंस कर रखा है और रेडियोग्राफर कोर्स उत्तीर्ण कर रखा है तो रेडियोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान पैरामेडिकल से पंजीकृत होना चाहिए। वी हेल्पर के लिए प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी, जनाना क्लिनिक विभागों में डीडीसी हेल्पर के लिए 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और डीडीसी बेस के आधार पर होगी। तो मेरिट बेस के आधार पर डीडीसी हेल्पर को लिया जाएगा। अकुशल सफाई कर्मचारी की है। बात करें स्टाफ नर्स की तो स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल राजस्थान से पंजीकृत है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एनएम या एमपीडब्ल्यू राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एमपीडब्ल्यू या एनएम का कोर्स कर रखा है और आरएनसी रजिस्टर्ड एक्टिव होना जरूरी है। तो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनके सवाल हैं कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं लेकिन बाद में उनको राजस्थान से पंजीकृत है वो करवाना होगा। निदेशालय से स्वीकृत पदों पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/4/2018 के अनुसार वर्तमान में पहले से ठेकेदार या संयोजक एनजीओ के माध्यम से कार्यरत है कि रूप से लेनी होगी। आरएमआर के माध्यम से लगी सुविधा पर लागू नहीं होगा तथा आवश्यकता अनुसार नवीन स्वीकृति प्राप्त होने पर नवीन स्वीकृत पदों पर सुविधानुसार हस्ताक्षर की अनुमति उपरांत मानव संसाधन लगाए जा सकेंगे। मशीन विद मैन पर अस्थायी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक शर्त इस सुविधा के दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के पश्चात आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर सेवाएं आदि जारी रखनी होगी। तो साथियों ये फाइनली अपडेट आ चुकी है। नागौर के द्वारा भी ई टेंडर है वो विज्ञापन निकल चुका है। तो साथियों सभी जिलों वाइज है वो टेंडर निकल रहा है। नेक्स्ट ज़िले की फिर से अपडेट लेके आएंगे जो रहेगा भरतपुर और हनुमानगढ़ तो वहाँ पर भी टेंडर निकल चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूले। उससे पहले हमने अलवर की और अजमेर की, मथुरा दास और एसएमएस के वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो वो भी आप देख लीजिए कि किसकी कितनी पोस्ट रहेगी। और साथ ही अजमेर ज़िले में सैलरी भी बता दी गई है कि नर्सिंग ऑफिसर की ये रहेगी, फार्मासिस्ट की सबकी सैलरी भी उल्लेखित कर दी गई है। तो साथ ही चैनल पर पहली बार जिक्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन है उसको अगर जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।